हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो लक्षण देखे थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम एक लक्षण को लेते हैं, उसी प्रकार जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें हम तीन लक्षण लेते हैं। सपोज हम यहाँ लें टॉल प्लांट्स, राउंड शेप और येलो कलर, और दूसरे हम लें ड्वार्फ प्लांट और रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर। ये प्योर पेरेंटल जनरेशन है इन दोनों लक्षण के लिए। टॉल, राउंड और येलो, ये इनका फिनोटाइप है। ड्वार्फ, रिंकल्ड और ग्रीन, ये इनका फिनोटाइप है। जो गैमेट्स हमें मिलते हैं इनसे, वो इससे मिलेगा ये, और इससे मिलेगा स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ग्रीन कलर। तो जो F1 जनरेशन हमें मिलती है इससे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो मिलती है वो हेट्रोजाइगस होगी। तो इसमें कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो जो सारे प्लांट्स हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? टॉल, येलो और रिंकल्ड शेप सीड का। तो इसमें एक पौधे की लंबाई और दो कैरेक्टर जो है वो जो उसका बीज है उससे संबंधित है, उसका शेप, कोट का, और दूसरा उसका कलर। जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, जब हम इसमें सेल्फ क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में, तो जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है इसमें, तो हमें जो गैमेट्स मिलते हैं वो कितनी तरह के मिलेंगे? सिंपली जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसके साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। उसी तरह हम इसको समझेंगे अच्छे से कि गैमेट्स हमें जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। TR, TR, TR और TR, ये चार हमें मिलते हैं। अब जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो इन चारों के साथ संभावना है कि ये जो तीसरा वाला है इसके हमें बनाने कॉम्बिनेशंस। तो हम कैसे बनाएंगे? इसके साथ पहले इन चारों के साथ हम कैपिटल Y को लेंगे और फिर
स्मॉल y के साथ 4 ऐसे ही गैमेट और बनेंगे। तो ये 8 गैमेट्स हमें मिलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब इसको हम जब क्रॉस कराएंगे तो पहले हम करेंगे फॉग लाइन। फॉग लाइन को हम ऐसे समझें कि हमारे पास F2 के लिए 8 गैमेट हमें मिलते हैं, और जब मैं इसको फॉग लाइन से समझूंगी तो हम इस गैमेट्स को ऐसे समझेंगे कि हमें कैसे उसको आगे क्रॉस कराना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास फीचर था, जैसे हम अगर टॉल को लें तो टॉल के जो हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे वो ये 3 कॉम्बिनेशन हमें उसकी लेंथ के लिए मिलेंगे। इसमें से ये 1/4 होते हैं, ये हाफ होते हैं और ये 1/4 होते हैं। जो सेकंड हमारा कैरेक्टर है वो हमने लिया है सीड का कलर। तो सीड के कलर के लिए फिर हमें 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इसके साथ उन चारों के मिलने की भी पूरी तीनों की संभावना पूरी होगी। तो फॉग लाइन से हम इसको ऐसे समझेंगे। तो जो सीड की कलर के लिए जो हमने लिया है, तो हमने येलो कलर लिया है। तो येलो कलर के लिए फिर हमारे पास यहाँ F1 में 3 कॉम्बिनेशन होंगे, सॉरी F2 में। तो वो 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास ये होंगे। और जो तीसरा हमारे पास है कलर लक्षण, वो लक्षण है सीड का शेप। तो सीड जो शेप है उसके लिए फिर हमारे पास 3 तरह की संभावनाएं यहाँ होंगी। राउंड, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। फिर यहाँ पर इनका जो प्रतिशत है, इनका जो रेशो रहेगा वो 1/4, 1/4 ये होंगे, हाफ ये होंगे और 1/4 ये होंगे। उसी तरह यहाँ पर 1/4 ये जीनोटाइप होगा, हाफ ये जीनोटाइप होगा और 1/4 ये जीनोटाइप होगा। अब जो टोटल हम यहाँ इसका लेंगे कि किस तरह हम निकालेंगे कि इनका जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ हम फॉग लाइन से शुरू करें तो फर्स्ट जो हमें जायगोट मिलेगा वो मिलेगा TT YY RR। ये एक जीनोटाइप गैमेट हमें मिलता है जायगोट। इन 3 तरह के गैमेट्स के मिलने से ये जो 3 अलग अलग कलर के जो हमें एलील मिले हैं वो ये एलीलिक कंडीशन या ये जीनोटाइप हमें मिलेगा एक जायगोट का, फर्स्ट जायगोट का। देन सेकंड हमें मिलता है कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल r। ये सेकंड जायगोट की संभावना हमारे पास है। और थर्ड हमें मिल रहा है कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y और स्मॉल r। ये तीसरा जायगोट हमें मिल रहा है। इसी तरह हम आगे लिखते जाएंगे, जैसे हम इसके साथ फिर इन तीनों का वही संभावनाएं होंगी, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r। अब हम जो गैमेट्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, कैपिटल T कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R। देन इसके बाद में नेक्स्ट बनेगा
कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, देन नेक्स्ट कैपिटल T और स्मॉल y दोनों, सॉरी कैपिटल Y, स्मॉल y और स्मॉल r। तो फिनोटाइप अगर हम इनका देखें तो हमारे पास ये कैसे हैं, टॉल, राउंड और येलो, जो फर्स्ट जायगोट में हमें मिलेगा। सेकंड जो है हमारे पास वो है, मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, टॉल और येलो और राउंड। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे तो टॉल, येलो और रिंकल्ड, इस तरह के लक्षण हमें मिलेंगे। ये फिनोटाइप होंगे इनके। अगर हम इनका प्रतिशत देखें कि प्रतिशत कितना निकलेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, हम जो फर्स्ट गैमेट है पहले तो हम ये देखेंगे टोटल जायगोट्स कितने बनेंगे या टोटल कॉम्बिनेशंस हमें कितने मिलेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशंस जो 8 हमारे पास में F1 जनरेशन में 8 जो गैमेट्स हमें मिले थे, उन गैमेट्स से जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 8 × 8 मतलब 64। अब 64 कॉम्बिनेशंस में से जो हम अलग अलग जीनोटाइप निकाल रहे हैं, इनका रेशो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए कैपिटल T का जो हमारे पास यहाँ पर अनुपात आया है वो कितना है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल Y, इसका रेशो कितना है, 1/4 और कैपिटल R के लिए रेशो कितना है, 1/4। अब यहाँ हमारे पास कितना आया, 1/64, मतलब जो 64 कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे उसमें से ये कॉम्बिनेशन एक होगा, सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी एक होगी। फिर हम आते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी सेकंड जीनोटाइप की। तो हम यहाँ देखेंगे कैपिटल T के लिए हमारे पास रेशो क्या है, 1/4। देन कैपिटल Y के लिए हमारे पास रेशो कितना है, 1/4 और कैपिटल R, स्मॉल r के लिए हमारे पास यहाँ रेशो है 1/2। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी जो कॉम्बिनेशन है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, 1/32, यानी कि हम ये मानेंगे कि 64 में 2 होंगे ये। और दूसरी तरह इसको समझने के लिए हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि हम इसको 1/2 को लिखें 2/4 और 2 मतलब 4 में से 2 होते हैं ये। और जब हम इसको लिखेंगे इस तरह, तब हमने लिखा कि 32 में 1 है, मतलब 64 में 2 मिलेंगे हमारे पास। और अगर हम इसको लिखते हैं 2/4 करके, तो 2/64, वही हम कहना चाहते हैं कि 64 में 2 कॉम्बिनेशन हमें ये मिलेंगे। फिर जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है एलील्स का, तो उसमें हमें क्या रेशो मिलेगा, कैपिटल T 1/4, कैपिटल Y 1/4 और स्मॉल r 1/4, यानी 1/64। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी हमें 64 कॉम्बिनेशन में से मिलने की संभावना कितनी है, 1। ये इस तरह के 2 और ये 1। तो इस तरह से हम इनका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। और
फिनोटाइप निकालना तो बहुत ही आसान है। जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइप जो हमारे पास होता है वो होता है 27:9:9:3:3:3:3:1। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो आता है फिनोटाइप का। क्या है? फिनोटाइप रेशो। ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो जो हमें मिलता है इसमें 27 हमें मिलते हैं वो जिनमें तीनों कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, और 9:9:9 जो 3 अनुपात हमें मिलते हैं इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और 2 रिसेसिव होते हैं, और 3:3:3 का जो 3 रेशो हमें मिलता है इसमें 2 कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं और 1 कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, और एक हमें ऐसा मिलता है जिसमें तीनों लक्षण जो हमने लिए वो रिसेसिव फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो जो 27 होंगे उसमें एक लक्षण हमने लिया टॉल, दूसरा लक्षण हमने जो यहाँ लिया है वो है उसकी जो सीड है उसकी शेप वो राउंड, और जो थर्ड कैरेक्टर है हमारा वो है सीड का जो कोट है उसका कलर, तो यहाँ है येलो जो डोमिनेंट है। तो जो 27 हमें मिलेंगे उसमें तीनों जो लक्षण है वो डोमिनेंट है। फिर जो 9 हमें मिलेंगे उसमें टॉल, राउंड, और जो थर्ड कैरेक्टर होगा वो रिसेसिव होगा। इसी तरह जो अगले नेक्स्ट 9 हमें मिलेंगे इसमें टॉल, और यहाँ हमारे पास में ये रिसेसिव फीचर था, यहाँ हमारे पास होंगे रिंकल्ड और येलो, तो यह हमारे पास ये रिसेसिव फीचर होगा। और अगले जो 9 होंगे उसमें ड्वार्फ, ये एक रिसेसिव फीचर होगा, और फिर राउंड, एंड देन येलो। जो नेक्स्ट 3 है हमारे पास में इसमें हमारे पास एक डोमिनेंट होगा टॉल, तो बाकी 2 हमारे पास रिसेसिव होंगे जैसे रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहाँ हमारे पास ये एक डोमिनेंट होता है। देन नेक्स्ट में हमारे पास ये रिसेसिव होगा तो हम लिखेंगे ड्वार्फ, और ये हमारे पास डोमिनेंट होगा यानी राउंड, और ये डोमिनेंट होगा, और फिर हमारे पास होगा येलो। तो यहाँ हमारे पास में सॉरी येलो नहीं, ग्रीन।
देन जो थर्ड है हमारे पास, इसमें फिर हमारे पास होगा dwarf and wrinkled and then यहाँ ये हमारे पास डोमिनेंट होगा। जो थर्ड है हमारे पास, इसमें तीनों रिसेसिव होंगे, मतलब dwarf, wrinkled और ग्रीन। तो हमने यहाँ देखा हमारे पास 27 वो हैं जिनमें तीनों डोमिनेंट फीचर हैं, 9 वो हैं जिसमें 2 टॉल और राउंड डोमिनेंट फीचर हैं, सेकेंड 9 वो हैं जिसमें टॉल और येलो डोमिनेंट फीचर हैं, एंड देन नेक्स्ट 9 इसमें राउंड और येलो डोमिनेंट फीचर हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें ग्रीन, इसमें रिंकल्ड और इसमें ड्वार्फ लेंथ प्लांट की ये रिसेसिव फीचर है। जो 3 हमारे पास रेशो है उसमें टॉल हमारे पास डोमिनेंट फीचर है और 2 फीचर हमारे पास रिसेसिव हैं, रिंकल्ड और ग्रीन। अगेन जो हमारे पास 3 हैं उसमें ड्वार्फ और ग्रीन हमारे पास रिसेसिव फीचर है और राउंड 1 हमारे पास डोमिनेंट फीचर है। एंड अगेन जो 3 हमारे पास हैं उसमें ड्वार्फ और रिंकल्ड 2 हमारे पास में रिसेसिव फीचर हैं और 1 हमारे पास में डोमिनेंट फीचर है। यहाँ इसका सीड का कलर येलो। एक जो अनुपात हमारे पास आता है उसमें तीनों रिसेसिव फीचर है और इस प्रकार हमें फिनोटाइपिक रेशो मिलता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। इसके अलावा हम टेट्रा हाइब्रिड और उसके आगे भी संकर या हाइब्रिड बना सकते हैं बहुत आसानी से, जो फॉग लाइन मेथड है उसका यूज़ करते हुए। जैसे कोई भी एक लक्षण जो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पौधे की जो लेंथ है उसको सेलेक्ट किया था और हमने लिखा उसके जो तीनों टाइप के जो कॉम्बिनेशंस संभव है वो हमने यहाँ लिख लिए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। लंबे, ये भी लंबे हैं और ये बॉन्डी हैं। फिर हम सेकंड फीचर कोई भी ले लेते हैं फॉग लाइन में, जैसे हमने इसके जो सीड का शेप है उसको लिया था, तो हमने राउंड और रिंकल्ड के लिए जो एलिस थे वो लिए थे और उनका कॉम्बिनेशन हमें इस तरह मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो, देन सेकंड कैरेक्टर जो हमने लिया ये डाई हाइब्रिड हो गया। फिर अगर हम इसको और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम तीसरा लक्षण इसमें जोड़ देते हैं। जैसे हमने जो सीड का कलर है वो लिया, तो येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन एंड देन ग्रीन, ये 3 कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं। ये हमारा तीसरा लक्षण हो जाता है। अगर हम इससे आगे और भी लक्षण लेना चाहते हैं तो जैसे हम फूल का कलर ले सकते हैं। तो फूल के कलर में जैसे यहाँ पर रेड कलर होता है, और हम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ हम रेड के लिए W और वाइट करते हैं, तो मैं यहाँ W कर देती हूँ कलर। रेड के लिए हम सिंबॉलिक लिख सकते हैं कि W यहाँ पर रेड के लिए, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि W है यहाँ रेड के लिए और ये है वाइट के लिए। तो ये कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। फिर ये हमने चौथा लक्षण यहाँ ले लिया। तो इस तरह से हम जितने भी कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करना चाहते हैं वो आसानी से इस फॉग लाइन मेथड से कर सकते हैं और हम उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।